प्रणाम। हमारे मनीषियों ने, विद्वानों ने, ज्ञानियों ने, अनुभवियों ने जो संसार की संपन्नता के बाद में जो खोजें की गई है, जो आत्मतुष्टि के लिए है और एक आखिर क्या है, उसको ध्यान में रखते हुए जिन्होंने खोजें की है, उससे फिर अनेक शास्त्र बन गए। तो सबसे पहले पुराण बने और उस पुराण को कहानी की तरह हमें समझाया गया, जिसमें अनेक देवी देवताओं के प्रतीक लेकर के और उनके बीच में जो बातें चली, उनके बीच में जो उलझनें आई, तो धर्म को भी रखते हुए, कर्म को भी रखते हुए किस ढंग से उन्होंने उसको सुलझाया और क्या क्या किया, जिससे उनको क्या क्या फल मिला और कैसे हमें जीवन में जीना चाहिए। ये सांसारिक लेवल में जीने के लिए, संबंधों में जीने के लिए और कर्म को किस ढंग से किया जाए, कैसे हम इंद्रियगत सुखी हो सकें, उसके लिए पूरी उसमें जो है बात बताते हुए आगे का क्रम भी बताया कि इस संसार में जीते हुए भी सुख और संपन्नता के साथ रह कर के भी हमें संतुष्टि नहीं मिलती है, तो हमें किस ढंग से अपने कर्मों में परिवर्तन करना चाहिए या उनमें सुधार करना चाहिए, जिससे हम आगे बढ़ सकें। ये सब पौराणिक बातों में उनका व्याख्यान दे करके, उन प्रतीकों को सामने ला करके और बहुत ढंग से समझाया गया। ये बहुत नीचे स्तर की बात थी, जो जनसाधारण में जो चल रहा था उसके लिए बताया गया। लेकिन बात कुछ गहन खोज की थी, गहन बात थी कि आखिर इसके पीछे कारण क्या है, ये जगत क्यों है, ये कर्म क्यों है, ये जन्म मरण क्या है। तो इस गुत्थियों को सुलझाने के लिए और आगे बढ़े और आगे बढ़ करके फिर इन्होंने उपनिषद का प्रारंभ हुआ। उपनिषद बहुत तरह के हैं, जिसमें एक अनुभवी और एक जिज्ञासु दोनों पास पास बैठ करके और उसका निराकरण करते हैं। उपनिषद में बहुत ही शांति से बात होती है, जिसमें हर पहलू पर ध्यान देते हुए उस बात का निराकरण करते चले जाते हैं और कारण तक गति करने के लिए उसको लक्ष्य रखते हुए बढ़ते हैं। हमारी जो रामायण और महाभारत है, ये भी पौराणिक ग्रंथ ही हैं, एक तरह से ऐतिहासिक हैं। तो इन इतिहासों से ऊपर उठ करके और उपनिषद का निर्माण किया गया, जो इससे ऊपरी स्तर पर है। और फिर इससे भी आगे जैसे वेदांत है और जैसे अष्टावक्र गीता है, ये उपनिषदों का सार लेकर के सीधे सूत्र, सीधे श्लोक, सीधे संकेत हमें समझाया गया है। इसलिए इसमें ऐसा वर्णन नहीं है जो हमारे जगत का, संसार का या कोई कहानी की तरह या कोई इतिहास की तरह इसमें बात आ जाए। इसलिए ये लोगों के कम गले उतरती है, क्योंकि इसमें तो प्रतीक है, न कोई क्रिया विधि विधान है, न कोई प्रयास है। समझने पर जोर दिया गया है, चिंतन पर, मनन पर। इसलिए ये थोड़ी कठिन सी लगती है, लेकिन अंतिम सत्य यही है। अंतिम सत्य का जो सार है वो वेदांत और अष्टावक्र जैसी महागीताओं में समावेश किया गया। इसी तरह का जो योग वासिष्ठ, हमने गए वीडियो में भी उसकी चर्चा की थी, जिसमें वशिष्ठ ऋषि राम को समझाते हैं, तो वो भी रामचरितमानस से हट करके उसके ऊपर लेवल की बात है। रामायण में या रामचरितमानस तो राम का चरित्र है, उनकी लीलाएं हैं, उनके कार्यक्रम हैं, उनके ऊपर आने जाने वाले प्रभाव हैं, उनको कैसे उन्होंने किस ढंग से उनको पूरा किया और कैसे आगे बढ़े, इस तरह की प्रेरणा है उसमें। लेकिन योग वासिष्ठ में मन को लक्ष्य करके और इस पर जो है, जो भी बातें जहाँ से पैदा हो रही है, जो हलन चलन संसार की ओर हमें ले जा रही है, उससे ऊपर कैसे उठा जाए, योग वासिष्ठ भी एक ग्रंथ है, सारपूर्ण ग्रंथ। इसी तरह का अष्टावक्र महागीता भी है।
तो ये बहुत कम लोग इसको समझ पाएंगे। जिसकी तीक्ष्ण बुद्धि होगी, जिज्ञासा होगी और बड़े गौर से आध्यात्मिक उस सोपान को कुछ पार कर गए होंगे, कुछ रहे होंगे, उसमें घुले मिले होंगे, उसकी शब्दावली जानते होंगे, या कुछ उनका सामीप्य सानिध्य रहा होगा अध्यात्म के साथ, और निजी चिंतन मन भी चला होगा, जिज्ञासा भी होगी अंदर, तभी जाकर के ये संकेत हमें लाभदायक होते हैं, कारगर होते हैं, हम इनको समझ पाते हैं। नहीं तो ऐसी बहुत सी अनेक विधाएं हैं, वो विधाएं उनके लेवल को देख करके, मनुष्य के मन के स्तर को देख करके वो विधाएं बनाई गई। तो पुराण भी ठीक है अपनी जगह, और रामायण महाभारत भी ठीक है। उसके बाद में उपनिषद है तो वो थोड़े ऊंचे स्तर पर हैं, फिर वेदांत है, अष्टावक्र गीता है। तो इन चीज़ों को समझने के लिए थोड़ी प्रज्ञा चाहिए, बुद्धि में तीव्रता चाहिए, जिज्ञासा चाहिए। अब हम श्लोक को लेते हैं, चौथे प्रकरण का तीसरा श्लोक। तो ये बताते हैं कि तजज्ञस्य पुण्य पापाभ्याम स्पर्श ही अंतः न जायते, न ही आकाशस्य धूमेन दृश्यमाना अपि संगति है। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि जो बोध को उपलब्ध हो गया, जिसने जान लिया, सार तत्व को जान लिया, उस पर पुण्य और पाप का असर नहीं होता है। वो पुण्य और पाप के इस जमेले से अलग होता है। पुण्य और पाप उसको स्पर्श नहीं कर सकता। और उदाहरण देते हैं कि जैसे कितना भी धुआं उठे, लेकिन आकाश को काला नहीं कर सकता, आकाश को धूमिल नहीं कर सकता, आकाश को गंदा नहीं कर सकता, स्पर्श नहीं कर सकता। तो धुएं की तरह जो है, जो बातें हैं वो पुराणों में और शास्त्रों में बताई गई है उन लोगों के लिए जो कि वहाँ तैयारी करके, वहाँ सक्षम होकर के फिर इस ओर बढ़ें, ऊर्ध्व गति को प्राप्त हों और थोड़ा गहन चिंतन मनन और विचार करके और कारणों की तरफ बढ़े और कारणों से पार हो जाए। इसके लिए बताया कि भाई आत्मस्थ जो पुरुष है, आत्मा को जिसने जान लिया, उसको पुण्य और पाप स्पर्श नहीं कर सकते। कृष्ण में भी, गीता में भी कृष्ण भगवान कहते हैं कि न पापो हम न पुण्यो हम, न तो मुझे पाप लगता है न मुझे पुण्य लगता है। पुण्य में मुझे रुचि नहीं और पाप से मुझे भय नहीं, क्योंकि दोनों से अस्पर्शित हूँ मैं, दोनों से अलग हूँ। क्यों अलग हूँ? क्योंकि मैं अपने आप में स्थित हूँ। अब यदि मान्यताओं में हम मन गिरा हुआ होता है तो जो जो उसकी धारणा होती है, जो जो उसकी मान्यता होती है, वो उसको मिलती है और उसमें वो ग्रसित होता है और प्रभावित होता है। लेकिन मान्यताओं से जो ऊपर उठ गया, एक ऐसी स्थिति बन गई, एक ऐसा लेवल बन गया, उसका एक ऐसा स्तर बन गया कि जहाँ जाकर के ये जो चीज़ें हैं उबड़ खाबड़, उल जुलुल, ये कोई उसको जो है स्पर्श नहीं कर सकती, तो वो अपने आप में अकेला, आनंदित और एकाकी है। किस तरह से है? जैसे आकाश है, आकाश और धुएं का उदाहरण दिया है कि धुआं जैसे पाप पुण्य की तरह है। तो ये कितना भी ऊपर उठे लेकिन आकाश को टच नहीं कर सकता, आकाश को स्पर्श नहीं कर सकता। ऐसा निर्द्वंद, निस्पर्श और निरालंब वो जो आकाश यानी कि आत्मस्थ व्यक्ति है, वो अपनी स्थिति में है। वहाँ ये चीज़ें उसको स्पर्श नहीं करती, उसको न तो पाप लगता है न पुण्य लगता है, क्योंकि जो भी घटनाएं होती है उन सब का वो दृष्टा होता है। जितने भी दृश्य होते हैं, जितनी भी हलन चलन होती है, उन सब का वो साक्षी होता है। सबसे परे रह करके उनको देखने वाला होता है, उनके साथ लिप्त नहीं होता और उन चीज़ों का उस पर प्रभाव नहीं होता। ऐसी स्थिति जिसकी हो जाए तो अष्टावक्र और जनक के संवाद के बीच में जो बात चल रही है, उसमें चौथे प्रकरण में जनक बोल रहे हैं। तो जनक कहते हैं कि प्रभु, ऐसा आकाशवत जिसकी स्थिति हो गई, उस पर
ये जो बाकी अन्य दृश्य हैं, बाकी चीज़ें हैं, वो उसको लिपायमान कर नहीं कर सकती, वो उसको आवरण में ढक नहीं सकती। वो निर्लिप्त है और इन सबसे परे है, ये उस पर लागू नहीं होते। इसी तरह से आगे के दोहे में कहा है, इससे मिला जुला दोहा ही है, वो भी दोहा का श्लोक है वो। तो कहते हैं कि आत्मा एव इदम जगत सर्वमम ज्ञातम येन महात्मना। ये सारा संसार आत्मस्वरूप है, आत्मा के अलावा और कुछ भी नहीं है, अन्य है ही नहीं, सब कुछ आत्मा ही है। तो फिर पुण्य पाप कहाँ से आएंगे? आत्मा एव इदम जगत सर्वम ज्ञातम येन महात्मनः यह दृश्य वर्तमानम तम निषेधुम क्षमेत कह। उसके लिए विधि और निषेध लागू नहीं होते, क्योंकि सर्वत्र आत्मा ही है। और जिसकी मान्यता है कि ये अलग है, ये अलग है, नाम रूप में जो फंसा हुआ है, वो उससे प्रभावित होता है और अनेक प्रकार के उपक्रम करता है। तो ये जगत ही सारा वही है, जो कुछ भी है सो अन्य नहीं है, तो फिर उसको पाप पुण्य कैसे लगेंगे? अब वो रहता कैसे? निमित्त मात्र, वर्तमान में अपने जीवन को जीता है, न भूतकाल को दोहराता है और न भविष्य की चिंता करता है। ऐसी उसकी स्थिति होती है जीवन जीने की, इस संसार में रहने की। निमित्त मात्र रहता है। और कहा है कि यह दृश्य वर्तमानम, यानी कि प्रारब्धवश जो भी उसे मिलता है संयोगवश, उसके साथ वो वर्तमान में खेलता है, हंसता है, जीता है। न तो आकांक्षा करता है और न जो बीता है उसका दुख अपने में समेटे रहता है। ऐसी उसकी स्थिति होती है। तो ऐसा जो आत्मज्ञानी पुरुष है, या ऐसी समझ जिसमें आ गई, ऐसा बोध जिसमें आ गया, ऐसे मन का जिसका स्तर हो गया, वो अपने आप में विधि और निषेध से परे है। उस पर कोई कानून नियम लागू नहीं होते। सारपूर्ण अगर बात हम करें तो इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि वो सभी कानूनों से परे होता है, सभी चीज़ों से अलग रह कर के अपने आप में मस्त रहता है। फिर कहते हैं वो, क्या ब्रह्मम स्तंभ पर्यन्ते भूतग्रामे चतुर्विधे विज्ञेश एव ही सामर्थ्यम इच्छा अनिच्छा विवर्जने। न तो उसमें इच्छा होती है न अनिच्छा होती है, प्रारब्धवश जो मिल जाए, संयोगवश जो हो जाए, उस पर राजी है वो। न तो मांगता है, न आकांक्षाएं करता है, न कुछ खो जाए तो उसकी चिंता करता है, न ये करता है कि ऐसा क्यों हो गया, इसका मैं क्या करूं। है सो है, बस जो है उसके साथ राजी रहता है और राजी रह करके वो जीता है। कहता है कि सर्वत्र ब्रह्म है, ब्रह्मा से लगा करके तृणवत, तीन के तक जो भी चीज़ है सब में वही एक ही समाया हुआ है, अलग नहीं है। तो अलग नहीं है तो भेद भी नहीं है, और भेद नहीं है तो भय भी नहीं है। तो निर्भय होकर के वो बोध स्वरूप पुरुष इस जीवन को जीता है, मस्ती से जीता है वो। और जिसमें समता आ गई, जिसकी बुद्धि सम हो गई, समत्व बुद्धि योग, कृष्ण भगवान ने भी इसका वर्णन गीता में किया है, समत्व बुद्धि योग। बुद्धि में ऐसी समता आ जाए, बुद्धि में समता आना ही समाधि है। सम प्लस धी बराबर समाधि। धी का मतलब बुद्धि होता है। तो बुद्धि का सम हो जाना, बैलेंस हो जाना, जब ऐसा हो जाता है तो फिर द्वंद्व नहीं रहता, और जब द्वंद्व नहीं है तो फिर दुख भी नहीं है। ऐसी गतिविधि अगर हो गई तो न तो इच्छा करता है न अनिच्छा करता है, ज्यों का त्यों रहता है। इस तरह का बोध जग जाना अष्टावक्र और जनक के बीच में संवाद में जो सारपूर्ण बातें आ रही है, ये एक गहन चिंतन के बाद में सार निकाल करके तात्विक बातों को, सार तत्व को इसमें समझाया गया है। और ये इशारे की तरह है
इसलिए बड़ी तीक्ष्ण बुद्धि के द्वारा इसको पकड़ना पड़ता है और इसमें ठहरना पड़ता है, मन को इसमें ठहराव देना पड़ता है, तब जाकर के हमें अनुभूत होता है कि वास्तविक बात यह है। तब हम उस जीवन को आनंदपूर्ण ढंग से जी सकते हैं। जीवन जीने का ढंग ही तभी आता है कि जब ये सब प्रपंच जितने भी हैं वो सब एक तरफ हो जाएं और हम अपने हाल में अपने आप में मस्त रहें। और आगे कहते हैं वो कि आत्मानम अद्वयम कच्चित जानाति जगदीश्वरम यत द्वेति तत् स कुरुते न भयम तस्य कुत्रचित्। सीधा सा अर्थ है इसका कि जिसने आत्मा को अद्वय जान लिया कि उसके अलावा और कुछ नहीं है, सर्वत्र आत्मा ही है, द्वैत जिसका मिट गया, दूसरा नहीं रहा, सर्वत्र वही वही उसको भासित हो रहा है, उसको अनुभूत हो रहा है, उसी में वो जी रहा है, उसमें रम रहा है। तो कहा है कि जानाति जगदीश्वरम, ये पूरा संसार ईश्वर ही है। ईश्वर हर कण कण में व्याप्त है। व्याप्त का मतलब क्या हुआ कि ये जगत भी ईश्वर है, जगत ईश्वर से अन्य नहीं है। सृष्टि और सृष्टा दोनों एक ही हैं, उसी में से निकला है। वेदांत में तो इसका उदाहरण भी देते हैं, जैसे मकड़ी जाला बुनती है तो जाला कहाँ से निकलता है? मकड़ी में से ही, और मकड़ी उसको वापस अपने में विलीन कर लेती है। ऐसे ही वो जो एक तत्व ब्रह्म है, सर्वत्र व्याप्त है, उसी से जगत निकला है। तो उसी से निकला है तो वही जगत है, जगत भी वही है, सृष्टा भी वही है, सृष्टि भी वही है, उससे अलग नहीं हो सकता। तो ये थोड़ा पैनी बुद्धि से, थोड़ा चिंतन मनन की दृढ़ता के साथ में, थोड़ी प्रज्ञा को जगाते हुए इसको समझना होगा। तब कहीं जा कर के ये स्पष्ट होगा कि सब कुछ वही है, तू ही तू, तत्त्वम असि। जो 4 महावाक्य हैं उसमें तत्त्वमसि भी एक महावाक्य है वेदांत में। तो कहा है उसमें कि तत्त्वम असि, तत् का मतलब वह, त्वम मतलब तू, असि का मतलब है। तू वही है, यानी कि कौन? ये जो सृष्टा, जगत को बनाने वाला और जो सृष्टि है, इसमें तू भी है, तू भी वही है, तू अलग नहीं है, सब एक है। ये जब समझ में आ गया फिर द्वंद्व नहीं रहता, फिर दुख नहीं रहता, फिर एक अलग ही स्फुरणा चलती है, एक जीवन की अलग ही झलक मिलती है। वास्तविक जीवन क्या है फिर बाद में मालूम होता है। तो ये जो कर्म की गति है ये स्वतः चल रही है, अपने करने से कुछ नहीं हो रहा है। सृष्टि बन रही है, परिवर्तित हो रही है, बिगड़ रही है, ये अपने गुणों में परिवर्तित हो रहे हैं। गुण गुणानि वर्तन्ते, सत्व रज और तम जो तीनों गुण हैं वो अपने अनुसार अपना कार्य कर रहे हैं। कोई इसमें दखल अंदाजी करने वाला नहीं है। कोई कह रहा है कि कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, कौन कर रहा है, इसका पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। बस जो हो रहा है उसको देखो और आनंद लो और जियो, यही बात है। यही संकेत इन सूत्रों में दिए गए हैं। सूत्र बड़े छोटे हैं लेकिन बड़े मार्मिक हैं, बड़े समझने जैसे हैं। इनको अगर थोड़ा विचार करके और इनमें अगर प्रवेश किया जाए, इनको जिया जाए, तो बात ही कुछ अलग हो जाती है। और ये सटीक हैं। आज भी अगर इसका हम जो है चिंतन मनन करके समझते हुए अगर हम इसमें गुजरते हैं, हमारे जीवन में उतारते हैं, जीते हैं हम, तो ये उतने ही प्रभावी हैं जितने जनक के समय, जिस समय कहे गए थे, बात हुई थी उसमें थे। तो सूत्र वो के वो हैं, वैसे के वैसे हैं। इन सूत्रों के साथ में हमें निरंतर ध्यान रखते हुए चलना है, क्योंकि अभेद अवस्था जहाँ आती है, देखो भय वहाँ पैदा होता है जहाँ दो होते हैं, दो के बीच में भय पैदा होता है। भय का कोई अस्तित्व नहीं है, ये पैदा होता है और विलीन होता है, ये बराबर चलता रहता है। तो
जो ही दो हुए, द्वैत हुआ और भय पैदा हुआ। और फिर जो है इच्छाएं भी पैदा हुई, यह या वह, इसे पसंद करूं या उसको छोड़ूं, क्या करूं। तो इस तरह की जो है एक विडंबना पैदा हो जाती है, इफ देन वाली स्थिति हो जाती है। ठीक है। और भय जहाँ पैदा होता है वहाँ फिर जो है चिंता भी लगती है कि मैं अलग हूँ, ये अलग है, कहीं ये नष्ट न हो जाए, कहीं कम न हो जाए। ठीक है ना। और इसी तरह से वही चीज़ अगर जो है किसी दूसरे के पास ज़्यादा हो गई तो डाह पैदा होती है, ईर्ष्या पैदा होती है, द्वेष पैदा होता है। और ज़्यादा अपने पास हो गए तो राग पैदा होता है। तो दूसरा हमेशा जो है कोई न कोई अड़चन डालता है। तो ये सूत्र हमेशा बताते हैं कि संसार भी वही है, जो बनाने वाला है वही संसार बना हुआ है। एको हम बहुश्यामम प्रजायते, मैं एक से अनेक हो जाऊं, वही एक अनेक के रूप में है, दूसरा नहीं है कोई। उसी ये अनेक रूप उसी एक के हैं, कहने का मतलब ये। तो ऐसी जब बौद्ध दृष्टि, ऐसी जब समझ किसी में पैदा हो जाए, कोई धारण कर ले और उसको जिए, तो फिर उसे कौन दुखी करेगा। दुखी करने का कोई कारण ही नहीं रहा। आनंद से जिएगा वो, और इतना आनंदित होगा कि उस परमात्मा को धन्यवाद देगा। क्योंकि दुखी आदमी धन्यवाद नहीं दे सकता, वो दोषी मानेगा परमात्मा को भी कि ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, हमें जन्म क्यों दिया, जन्म दिया तो ये कमी क्यों रखी। ऐसे अनेक शिकायतें भरी उसका जीवन होगा। तो शिकायतों से अलग हट करके यदि कोई व्यक्ति अपने आप में जीता है, इन सूत्रों को, इन श्लोकों को, इन सार तत्व को ग्रहण करता है और फिर जीता है, समझता है, फिर बात ही अलग है। फिर आनंद ही आनंद है। फिर किसी प्रकार का द्वंद्व नहीं, किसी प्रकार का दुख नहीं, भय नहीं, चिंता नहीं, और न कोई खोज है। फिर खोज करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि खोज कब करता है, जब इच्छाओं की गतिविधि बढ़ती है, मन और कुछ चाहता है या कुछ पता लगाना चाहता है, जबकि पता लगा नहीं सकता, क्योंकि जिससे वो चल रहा है वो अनंत है, वो ज़्यादा शक्तिशाली, ज़्यादा सामर्थ्यवान है, और उसी का वो अंश है। तो अंश अपने अंशी को कैसे प्राप्त करेगा। हाँ देखो, एक बात हमेशा ध्यान से सुनना कि यहाँ अध्यात्म में प्राप्ति वाली कोई बात नहीं है। यहाँ सिर्फ लय होना है, उसके साथ होना है, उसके साथ साथ जीना है। प्राप्त तो वस्तुओं को किया जाता है, और जो प्राप्त होता है वो नष्ट भी होता है, परिवर्तित भी होता है। तो ये अप्राप्य समझ है, वस्तु की तरफ प्राप्ति नहीं है। ये एक एहसास है, एक अनुभूति है, जो अक्षुण्ण रहती है, शाश्वत रहती है, और उस अनंत के साथ हमें जोड़े रखती है। धन्यवाद।